हेलो दोस्त। मैं ऋषु कुमार आप लोग को आशीष रंजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग देखते आए हैं। क्या देखते आए हैं? क्या हम लोग देखते आए हैं? बायोलॉजी पढ़े, फिजिक्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं। आज हम लोग देख रहे हैं जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल है क्या? भूगोल के बारे में पढ़ेंगे आज। भूगोल के बारे में पढ़ेंगे आज। भूगोल है क्या? भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल है क्या? पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो सामाजिक विज्ञान जिसको समाज के बारे में अध्ययन किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? समाज के बारे में अध्ययन करेगा। समाज में जैसे समाज में क्या हो गया, मुखिया सरपंच ये सब हुआ ना, उसी प्रकार को क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? एक मिनट थोड़ा सा। समाज विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान का वह शाखा, या बोलेंगे समाज के, जो समाज के बारे में अध्ययन करेंगे उससे क्या कहते हैं? समाज विज्ञान कहते हैं। इनका पिता क्या बोले? समाज विज्ञान के पिता किसको कहेंगे? तो ऑगस्ट कॉमेटे कॉमेटे ऑगस्ट कॉमेटे को हम लोग समाज विज्ञान के पिता कहेंगे। समाज विज्ञान के पिता किसे कहेंगे? ऑगस्ट कॉमेटे कॉमेटे ऑगस्ट कॉमेटे को समाज विज्ञान के पिता कहेंगे। समाज विज्ञान 3 वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया? हिस्ट्री, दूसरा सिविक्स या पॉलिटिक्स साइंस बोल सकते हैं, तीसरा हो गया इकोनॉमिक्स, चौथा हो गया भूगोल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल यहाँ पर देखिएगा, भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और संस्कृति विकास का लेखा जोखा है। इसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं? तब इसको मैं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पृथ्वी इतना हम लोग संस्कृति के बारे में जाने, जिसके पूजा पाठ या कोई धर्म के बारे में, या कोई जैसे संस्कृति के बारे में विकास का जो लिखा जोखा है पृथ्वी पर, है कि नहीं है? तो बोला कि पृथ्वी जो है गोलाकार है। पृथ्वी कैसा है? गोलाकार है। अब इसको बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब लगातार अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन करेंगे लगातार क्रमबद्ध, उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। भूगोल के पिता को क्या, भूगोल के पिता कौन है? भूगोल के पिता कौन है? अस्तनीज को अस्तनीज भी बोल सकते हैं। पिता है, कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। थोड़ा सा हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है सर। भूगोल के पिता कौन है? इराटोस्थनीज थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी मतलब कि भूगोल के मतलब कि शब्द का उच्चारण किए थे। कौन किए थे? इराटोस्थनीज किए थे। इन्होंने पृथ्वी की परिधि परिधि मतलब पृथ्वी का पूरा मतलब कि मानचित्र निकाले थे। कौन सबसे पहले पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले व्यक्ति कौन? इराटोस्थनीज थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उत्पत्ति मतलब सबसे पहले उच्चारण कौन किए थे? इराटोस्थनीज किए थे। और पूरा मानचित्र जैसे बनाए थे, कौन बनाए थे? इराटोस्थनीज बनाए थे। भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज ने ही ज्योग्राफी शब्द का पहले प्रयोग किए थे। मतलब बोल रहे हैं
जो इराटोस्थनीज जो थे सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उत्पत्ति किए थे, खोज किए थे, खोजकर्ता बोल सकते हैं। आज नक्शा का मतलब किए थे, नक्शा के भी खोज यही किए हैं, इराटोस्थनीज किए थे। यहाँ देखेंगे इराटोस्थनीज हो गए, इराटोस्थनीज या तो इराटोस्थनीज बोल सकते हैं। इराटोस्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। आज भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे, कौन किए थे? इराटोस्थनीज किए थे। इराटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे और नक्शा को बनने की सबसे पहले पृथ्वी को जैसे घूमे थे, कौन घूमे थे? इराटोस्थनीज घूमे थे। इन्होंने बताए थे कि पृथ्वी गोल है और इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन कौन किए थे? इराटोस्थनीज किए थे। भूगोल जो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी बोलेंगे। ज्योग्राफी शब्द का रूपांतरण जो यूनानी ग्रीक भाषा के जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन करेंगे, उससे क्या कहते हैं? ज्योग्राफी बोल सकते हैं। ज्योग्राफी किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के अध्ययन करेंगे। वर्णन, जियो मतलब जी ओ, ग्राफी प्लस ग्राफ्स। जियो मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। ग्राफ्स मतलब क्या हो गया? वर्णन। मतलब कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करेंगे, उससे क्या कहेंगे? जियोग्राफी कहेंगे। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? इराटोस्थनीज किए थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? इराटोस्थनीज किए थे। यूनान की ग्रीक भाषा क्या है? जियो हो गया। जियो मतलब पृथ्वी। पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी गोल है। का मतलब पृथ्वी गोल है। हाँ, पृथ्वी गोल है, ठीक है। अब वर्णन करने में शब्दों के संयोग से बना, अतः जियोग्राफिक शब्द का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? कोई पूछेगा जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तब पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना मतलब कि वर्णन मतलब कि अध्ययन करना। आप जैसा बोलेंगे विश्व का वर्णन करना, वर्णन मतलब कि उसके बारे में लिखना, 10 शब्द 15 शब्द जो भी लिखना का है। तो पृथ्वी का वर्णन करना हो गया। जियोग्राफी का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन करना हो गया। अब जियोग्राफी शब्द का उच्चारण कौन किया था सर्वप्रथम? तो इराटोस्थनीज किए थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। बोला जा रहा है, किसी ने खूब कहा है कि जो बनना है, अरे जो बनना है अपने दम पर बनो, अरे जो बनना है अपने दम पर बनो, क्योंकि आप दूसरे के दम पर शेर तो बन जाएंगे। बोला है कि जो बनना है अपने दम पर बनो, क्योंकि आप दूसरे के दम पर शेर तो बन जाएंगे, लेकिन जंगल वाले नहीं बल्कि सर्कस वाले। बोल रहा है जो भी बनना है अपने दम पर बनो, दूसरा के दम पर नहीं। दूसरा के दम पर तो शेर बन जाएंगे, बाकी जंगल का नहीं, सर्कस का। ये सबको नचा सकता है आपको। जैसे जो भी बनना है अपने दम पर बनिए। इस दुनिया में पैसा ही एकमात्र ऐसा वस्तु है, इस दुनिया में पैसा ही एकमात्र ऐसा वस्तु है जो स्वयं पूरी तरह निर्जीव होकर समस्त सजीवों को जीवन स्तर का निर्णय लेता है। बोला है कि दुनिया में पैसा एकमात्र ऐसा चीज है कि स्वयं तो निर्जीव है, बाकी सजीव जीवन स्तर को निर्णय लेता है। बोला कि पैसा क्या है? निर्जीव है। बाकी दुनिया के जितना भी जीव है, सजीव है, सब पैसा के पीछे पागल है, निर्णय लेता पैसा से लेता है कि पैसा है तो उसको रिश्ता रखेंगे, नहीं है तो उसको रिश्ता नहीं रखेंगे। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। बोला जाता है कि इंसान की बहुत अच्छा फितरत है, मरे हुए पर रोते हैं, जो मर जाता है उसको देख के रोते हैं, और जो जिंदा रहता है उसको रुलाते हैं। जो माँ बाप को क्या हमेशा रुलाते हैं, और वही माँ बाप अगर चल जाते हैं, मर जाते हैं, तब वो क्या करते हैं? रोते हैं। यही इंसान का फितरत है।
अगला देखेंगे कि इसी क्रम में हिकोटस ने पुस्तक के जस पेरियोस पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। पर इसी क्रम में हिकोटियस ने पुस्तक जस जस पेरियोस पृथ्वी का वर्णन की में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। और पुस्तक में वो जस पेरियोस में पृथ्वी का वर्णन का भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। कौन किए? हिकोटस हिकोटियस जो पृथ्वी का वर्णन मतलब अध्ययन किए हैं। अब मध्यकाल के भूगोल वेत्ताओं प्लेनियस, एमिनियल कांट तथा जॉन एवं जॉर्ज कस्टर पिता एवं पुत्र ने भूगोल को अनुभवता व वैज्ञानिकता का रूप प्रदान किया। बोला कि कौन क्या वो? एमिनियल कांट तथा जॉन एवं जॉर्ज कस्टर ने पिता एवं पुत्र ने दोनों मिलकर भूगोल का अनुभव किए, वैज्ञानिकता रूप प्रदान किए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बात? अगला क्या हुआ कि जर्मन भूगोल वक्ता हमबोल्ट ने भूगोल के क्रमबद्ध तथा रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन प्रदान पर प्रकाश डाला। बोल रहा है कि जर्मन भूगोलवेत्ता हमबोल्ट ने भूगोल के क्रमबद्ध तथा रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन प्रदान प्रकाश डाला। मतलब उसको प्रकाश डाले कौन? रिटर पर प्रकाश डाले कौन डाले? तो हमबोल्ट कहाँ के थे? जर्मन के थे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? 1990 के बाद से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भौगोलिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग होने लगा। बोल रहा है 1990 के बाद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक में क्षेत्रों में भौगोलिक पर क्या अध्ययन होने लगा, अधिकतम उपयोग होने लगा। ठीक है, लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। बोल रहा है कि लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। बोला जाता है कि अगर आप खुशी में रहिएगा तो आपको नजर सब आएंगे, अगर दुखी में रहिएगा तब क्या हो जाता है कि नमक कोई बोल देता है आग में घी डालना, वही वाला काम करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? है कि हम लोग देखे थे पिछला भी देख रहे थे 1990 तक देखे थे। 1990 में हाँ परेशानी हो जाता है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट तो कीजिएगा, थोड़ा बहुत तो मनोबल बढ़ेगा। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब किसी पर अंधे की तरह भरोसा करे और वह महसूस करा दे कि आप वाकई में अंधे। ओके, किसी ने खूब कहा है कि बहुत दर्द होता है उस वक्त, अरे बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें, और बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वे हमें महसूस करा दे कि आप वाकई में अंधे थे। मतलब भरोसा मतलब कि बहुत तकलीफ होता है उस समय
जिस समय कोई किसी पर हम हद से ज्यादा भरोसा किए हुए हैं और महसूस करा देगा कि आप सही में अंधे थे। अंधे तरह जैसे किसी पर भरोसा कर लेना, आपको महसूस करा दे क्या कि आप सही में अंधे थे। इसलिए आजकल भरोसा के काबिल कोई नहीं है, ना हम है, ना आप है, ना कोई ना। देखिए अगला क्या है, तब अगला क्या है, अगला है भूगोल की परिभाषाएं। भूगोल की परिभाषाएं। तब भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों के विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा धरातल। बोल रहा है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य आकाशीय पिंड जैसे उल्का पिंड इस सब के बारे में जानकारी देता है, जीव जंतु के बारे में बतलाता है, और क्या बतलाता है, महासागर, पृथ्वी मतलब स्थल के बारे में बतलाता है। तब बोल रहा है कि भूगोल एक ऐसा विषय स्वतंत्र है कि सबके बारे में अध्ययन कराता है, उद्देश्य है, ठीक है। और अन्य वस्तु के इसे कराने के कौन किए थे, अस्ट्रेबो जो थे यह बताए थे कि भूगोल एक ऐसा विषय है, स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य है लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड से उसके बारे में जानकारी, सब भौगोलिक मतलब क्या हो गया, जैसे पानी कब पड़ेगा ये सब के बारे में बतलाया ना। तब भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो आकाशीय पिंड, महासागर, जीव जंतु के बारे में बतलाता है। उससे क्या कहते हैं, भूगोल करते हैं। और भूगोल के इसको बतलाए हैं, कौन बतलाए थे, स्ट्रेबो बताए थे। कौन बताए थे, स्ट्रेबो बताए थे। भूगोल में पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। बोल रहा है, फिर कौन आए, आर्थोहोमस स्ट्रेमो जो आए, बोले कि भूगोल एक ऐसा उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है जो जीव जंतु के बारे में बतलाता है, और जीव जंतु के बारे में बतला रहा है, और महासागरों के बारे में बतला रहा है, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड के बारे में बतला रहा है, और बता रहे थे, स्टीवो बताए थे। उसके बाद कौन आए, थॉरर होम्स आए हैं। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ जो मानव रहता है, भूगोल जैसा है, जहाँ मानव रहता है उसके बारे में बतलाता है। कौन कहे थे, ऑर्थर होम्स बताए थे। ऑर्थर होम्स बतलाए थे कि जहाँ मानव रहता है उसके बारे में अध्ययन कराता है। कौन कराता है, भूगोल है। भूगोल का मतलब ठीक हुआ कि जहाँ मानव रहता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर कौन आए, अल्फ्रेड हेनेटर जो आए हैं, उन्होंने बताया कि भूगोल धरातल विभिन्न भागों का कार्यात्मक रूप से संबंधित है जो तथ्य में विभिन्नता का अध्ययन कराता है। बोला कि तथ्य में विभिन्नता का अध्ययन कराता है। कौन बतलाए थे, अल्फ्रेड हेंटर जी जो आए हैं, उन्होंने बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं कि जो विभिन्न भागों का अध्ययन करा रहा है, विभिन्न भागों के जैसे अलग अलग, जैसे होगा मानव के खाली बारे में अध्ययन होगा, जीव जंतु जहाँ तो उसके बारे में तो हो जाएगा, खेती के बारे में हो जाएगा, पेड़ पौधा के बारे में हो जाएगा। तो विभिन्न मतलब अलग अलग क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराता है। कौन बतलाए थे, अल्फ्रेड हेनेटर जो बतलाए हैं कि भूगोल ऐसा विषय है जो अलग अलग जगह के बारे में अध्ययन कराता है। जैसे अलग अलग जैसे मानव के क्षेत्र के बारे में अलग हो जाएगा, खेती बाड़ी का अलग हो गया, पेड़ पौधा के बारे में अलग हो गया, जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा के लिए अलग हो गया, इस सब के बारे में अध्ययन कौन करवाते हैं, बतलाए थे, अल्फ्रेड हेंटर बताए थे। उसके बाद कौन है, रिचार्ड हॉटसन। कौन आए थे, रिचार्ड हॉटसन जो आए थे। भूगोल का उद्देश्य धरातल प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। कौन बतलाए थे, रिचार्ड हॉटसन जो आए थे, उन्होंने बतलाए हैं कि प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराता है। कौन, भूगोल कराता है। प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराता है। कौन करवाता है, भूगोल कराता है। बोला जाता है कि आजकल के दौर में जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है। आजकल के दौर में जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, मोबाइल होता है। जिसका मोबाइल होता है वह किसी का नहीं होता, जिसके पास मोबाइल होता है वो किसी का नहीं होता है। आजकल के दौर ऐसा है, किसी के पास कोई नहीं है तो मोबाइल है तो वो किसी का नहीं है, अकेला रह लेगा।
अकमल नहीं रहता तो अकेला नहीं रह पाता। ठीक है, अगला देख रहे हैं हम लोग। भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस। हिकेटियस जो है भूगोल के पिता बोला जाता है। मानचित्र का पिता कौन है? तो एराटोस्थेनीज है। मानचित्र का पिता कौन है? एराटोस्थेनीज है। और जो भूगोल के पिता कौन हो गया? हिकेटियस हो गया। मानव भूगोल के पिता कौन हो गए? डी ला ब्लास। डी ला ब्लास जो थे मानव भूगोल का पिता है। भारतीय मानचित्र का पिता कौन है? भारतीय मानचित्र का पिता कौन है? जेम्स है। जिसको पूछेगा कि भारतीय मानचित्र का पिता कौन है तो जेम्स है। आधुनिक खगोलिक के पिता कौन है? तो निकोलस कॉपरनिकस है। निकोलस कॉपरनिकस है। आधुनिक खगोलिक के पिता कौन है? तो निकोलस कॉपरनिकस है। भौगोलिक विश्व कोश रचनाकार कौन है? तो स्टेबो है। कौन? स्टेबो है। प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता कौन है? एराटोस्थेनीज है। कौन है? प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता कौन है? तो एराटोस्थेनीज है। मानचित्र कला के पिता कौन है? मानचित्र कला के पिता कौन है? टोलेमी है। कौन है? टोलेमी है। टोलेमी है। मानचित्र के पिता कला चित्र के पिता कौन है? मानचित्र कला के पिता कौन है? टोलेमी है। ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन थे? एराटोस्थेनीज थे। ये तो बतलाए दिए हैं। अगला क्या है? विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम है। कौन है? मार्टिन बेहम जो है विश्व ग्लोब का निर्माता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत अगर समझ में आता है सर तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं कि शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर एक दूसरे से कितना जलता है। बोला जाता है, किसी ने खूब कहा है कि जो शमशान की राख देखकर मन में ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के कारण इंसान जिंदगी भर एक दूसरे से जलते आया है। ये शरीर है, एक न एक दिन राख में मिल जाएगा। बाकी हम लोग का क्या है कि देख के जलने वाला काम है, कार्य है। क्या कि फलाना कैसे आगे बढ़ रहा है। राख होने के लिए हम भी राख होंगे, अगला भी राख होगा। तो शमशान में राख देख कर मन में ख्याल आता है सर कि राख होने के लिए ही जीवन भर हम दूसरा को देखते आए हैं कि कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या। ठीक है, आप लोग को आशीष रंजन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।